हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जैसा कि यूपीसी नेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आप लोगों को सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोगों को OMR सीट भरना एक बार ज़रूर देख लेना है। क्योंकि अगर आप OMR सीट गलत तरीके से भरते हैं तो आपकी कॉपी रिजेक्ट भी हो सकती है। आप जिस क्वेश्चन को गलत तरीके से भरेंगे वो क्वेश्चन आपके चेक नहीं होते हैं। तो तैयारी तो आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, आई होप सबकी अच्छी हो गई होगी। बस कुछ ही दिन है अब एग्ज़ाम में। तो अब आप लोगों को ड्रेस कोड के बारे में और एडमिट कार्ड अपना सब कुछ अच्छे से देख लेना है और OMR भरना ज़रूर सीख लेना है एक बार। क्योंकि कितना भी देखे रहो वीडियो, प्रैक्टिस कर लेना है आप लोगों को। क्योंकि वहाँ पे गलत हो जाता है तो वो क्वेश्चन आपके चेक नहीं होते हैं। तो OMR भरना आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये हम एक ऐसा OMR होता है, ये एक सैम्पल पेपर है। तो इसमें आपको लोगों को करके बताते हैं कि कैसे भरना है। अभी तो खैर दिख नहीं हो रहा होगा, ब्लर आ रहा होगा, तो हम आपको इसको करके दिखाते हैं कि इसमें कैसे भरना होता है। यहाँ पे ये रोल नंबर होते हैं और पूरा 120 क्वेश्चन होते हैं। तो हम आपको करके बताते हैं इसे कि कैसा है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ तनु मौर्य, मैं BSc नर्सिंग स्टूडेंट हूँ फ्रॉम यूपी से। तो अब आगे बात करेंगे, मैं बताती हूँ आप लोगों को OMR कैसे भरते हैं। तो ये हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि OMR कैसे भरते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जैसे ये रोल नंबर है, ये डेट है, ये एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे ये सब तो आपको वहाँ पे पता चल ही जाएगा। और ये 120 है, 1 से 120 अब की बार एग्ज़ाम 120 नंबर का हो रहा है। तो 120 ही क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 120 तक है। तो हम पहले देखेंगे कि रोल नंबर कैसे भरेंगे। तो ऐसा ही कुछ सैम्पल पेपर है ये। OMR सीट ऐसी आप लोगों की लगभग रहेगी। तो मान लीजिए जैसे सपोज दैट आपका रोल नंबर 1 2 7 5 6 ऐसा है, 8। तो मान लीजिए ये ऐसा है। तो आप लोगों को पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 2 7 5 6 8। पहले आपको यहाँ पे लिखना है और फिर जो चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिखी है, अब ऐसे नहीं करना कि जैसे 2 है तो आप लोगों ने 2 लिखा है तो आप 2 गोले को भर दीजिए, 1 2 2। 2 गोले को नहीं भरना है। यहाँ पे जैसे 1 है तो वहाँ यहाँ से 1 से 10 तक है, तो आप लोग 1 है तो 1 वाले को सिर्फ ऐसे गोला कर देंगे। OMR सीट आप लोगों को पहले मिल जाएगी एग्ज़ाम में, तो आपको पहले से अच्छे से ये सब फिल कर लेना है। तो जैसे 2 है तो अब ये नहीं कि 1 को भी फिल कर दो और 2 को भी फिल कर दो। सिर्फ हमें यहाँ पे 2 है तो ये 2 वाले ऑप्शन को बहुत अच्छे से मतलब पूरा भर देना है जितना गोला है। और जैसे 7 तो ये 7 नंबर पे ये 7 वाला गोला कर देना है। और ये 5 तो यहाँ पे अब 5 को कर देना है। ऐसे ही मतलब पूरा कर देना। अब ये 6 है तो 6, यहाँ पे 8 तो 8 वाले को कर देना है। और वहाँ पे एक ऑप्शन और भी होता है पेपर कोड, वो पेपर कोड का। तो पेपर कोड आप लोगों को वहाँ पे तो मिल ही जाएगा। पेपर कोड आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है तो उसका भी कॉलम वहाँ पर होता है। तो ऐसे ही सेम पेपर कोड भी भरा जाता है। और तो ऐसे ही मतलब इसको भर देना है। और डेट वगैरह ये सब तो आप उसी दिन वैसे भरेंगे। अब देखते हैं कि और इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर इसे करना होगा। और जैसे 1 है, अब ये है 1, तो जैसे हमारे पास उसका क्वेश्चन पेपर तो नहीं है पर ये हमारे पास एक बुक है, जैसे देख लेते हैं। वहाँ पे तो आप लोगों को पिछली बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर रहेगा। इस साइड इंग्लिश रहेगा तो इस साइड हिंदी। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे उससे आप देकर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला है, तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यहाँ पे टेस्टिस है। तो अब यहाँ पे पहले का सी है, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखना है पहले का सी। तो ये पहले का सी देख के आपको सी को पूरा तरीके से गोला कर देना है अच्छे से।
और यहाँ पे आप लोगों को एक गलती नहीं करनी है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताते हैं, जैसे अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर जैसे 1 का है तो ऐसे गोले हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं भर देना है, या फिर गोला है तो आधा आधा आप ऐसे जल्दी जल्दी में आधा किए और आधा मतलब खाली ही है, पूरा फिल नहीं किया आप अच्छे से, ऐसे नहीं करना है। या फिर ऐसे भी आप कुछ भी ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे नहीं। अगर आप है गोले को पूरी तरीके से आपको ऐसे ऐसे फिल कर देना है पूरा, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे ये नहीं, अगर आप, और हाँ अगर आप जैसे आपने ये दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दूसरा है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग यूजली टेक प्लेस, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होगा आंसर। तो दूसरा है तो दूसरे के डी, मान लीजिए आप लोगों ने दूसरे डी लगाया, नहीं पहले मतलब दूसरा का डी हमको आ रहा है कि ये डी है, लेकिन आपने सी पे लगा दिया तो गलत हो गया। अब आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा, ये चेक भी नहीं होगा क्योंकि ये गलत में आ जाएगा। और इसमें आप डबल अगर सोचते हैं कि जैसे सी को कर दिया और डी को भी कर दूं, तो नहीं, आपका गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं चेक होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अच्छे से ध्यान दे के लिखिए। सबसे ख़ास बात मतलब इसको फिल कीजिए। सबसे ख़ास बात ये आपको देखनी है कि जैसे ये 1 से 120 तक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप लोगों को ऐसे पार्ट में बांट लेना है। आप 15-15 बांट लीजिए या 10-10 बांट लीजिए। तो पहले आप पेपर में आप आराम से बिल्कुल भी टिक कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि नहीं करना है, पेपर में आप आराम से टिक कर सकते हैं, कुछ भी करना है तो आप पेपर में, जैसे ये पेपर है तो मान लीजिए आप पेपर में ऐसे आराम से आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं अपनी पेन से ही। तो ऐसे कि 1 2 3, तो अब पेपर में क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, 1 2 3 किसका कितना है, 10 तक लगा लीजिए। उसके बाद आप 10 को अच्छे से देख देख के फिल करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उस टाइम ध्यान ना दो और टाइम कम होता है तो 8वें का 9वें में कर दो, 9वें का 10वें में। तो अगर आप एक एक देख के करेंगे तो गलती हो जाएगी। सबसे ज़रूरी बात, गलती हो ही जाती है सबसे, एक आध क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो गलती हो जाएगी, और यहाँ तो एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्यों गलत होने देना। और टाइम की भी बचत हो जाएगी अच्छे से। तो टाइम को अगर बचत करनी है तो आप पहले 10 क्वेश्चन पेपर में से कीजिए, उसके बाद इसको अच्छे से, फिर इसमें 10 क्वेश्चन को भी अच्छे से देख करके हम पहले का कर रहे हैं, हर बार देखिए कि हम पहले का कौन सा कर रहे हैं, दूसरे का, तो ऐसे ही फिल करना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीसरे का है, मान लीजिए तीसरे का ए है तो हमको तीसरे का ए करना है, मान लीजिए हमने गलती से यहाँ पे कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। बस ये आपको एक बार करके देख लेना है, और उस समय आपको कोई भी दिक्कत होती है, जैसे आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे क्या भरें, यहाँ पे क्या करें, बिल्कुल डरना नहीं है, खड़े होकर टीचर से पूछ लेना है, वो होते ही इसीलिए हैं हम लोगों को बताने के लिए। तो आप बिल्कुल तुरंत पूछिए, चाहे नाम ही आपको भरना क्यों ना आ रहा हो, कुछ भी हो, आप तुरंत पूछिए, वो बताएंगे आप लोगों को। और जिस पेन का वो देंगे वहाँ पे उसी पेन का यूज करना है पूरा सब कुछ भरने के लिए। तो यही है मेन बात, और इस ऐसे ही आप लोगों को भरना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो देख लिए आप लोगों ने ये सब भरना, अब अच्छे से आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिए। इतनी वीडियो के लिए अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो ज़रूर एक कमेंट कीजिए, और डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो एक सबसे ज़रूरी बात और कि OMR होता है, जैसे ही आपको वो मिलेगा तो वो डबल होता है। जैसे कि ये 2 पेपर हैं तो एक ऊपर वाला OMR होता है और उसके नीचे वाला भी OMR कार्बन कॉपी होती है, तो वो होता है, उसके भी चिपका हुआ होता है। तो ये यहाँ पे वो ऐसे रहता है कि वो निकलेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझना है कि 2 है तो उसे पहले ही मत निकाल देना। एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है तो जब टीचर बोलते हैं कि हाँ अब OMR को तुम निकालो, नहीं तो वो खुद ही निकाल कर ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो पीछे वाली होता है वो आपको घर लाना होता है, और जो ऊपर वाला होता है वहाँ पे सबमिट होता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत करना कि पीछे वाला पहले ही फाड़ देना। अगर आप ऐसा कर देंगे, पहले ही पीछे वाला फाड़ देंगे, मतलब दोनों को सोचेंगे कि अलग कर दूँ, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप अलग कर दोगे तो आप आंसर की
जो नीचे वाला होता है वो आंसर की होता है, तो आप घर पे ला लोगे तो वो उससे आप चेक कर सकते हो। तो वो पहले ही निकाल दोगे तो फिर वो दोनों पे जो ऑप्शन आप डालोगे वो दोनों पे नहीं छपेगा, इससे आप लोगों का ही नुकसान होगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उसे पहले मत निकालिए। तो आप लोग उसे जब टीचर बोलें तभी निकालना, और पहले बिल्कुल भी मत निकाला, उसमें कुछ मत करना। वो अपना पीछे पे ऐसे चिपका रहता है तो एक के ऊपर एक छप जाता है, नहीं सब इधर उधर हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसका ध्यान दीजिएगा। आप लोग पहले मत निकालिएगा, जब टीचर बोलेंगे एंड में तभी आपको निकालना है। तो OMR भरना तो सभी ने आप देख ही लिया होगा, और प्लीज़ इस पर ज़रूर एक बार देखकर आप लोग भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों तक ऐसी वीडियोज़ नर्सिंग रिलेटेड पहुँचती रहें। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।